नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ मगध के कुछ सेना अधिकारी कहते हैं कि आप चाहें तो हमारे राज्य को एक बार घूम आ सकते हैं। हमारे राज्य में बहुत कुछ अच्छा है, आप चाहें तो उसे देख आ सकते हैं। जब तक वो ये सब बारे में बातें कर रहे होते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे, नील और मालती अभी उठ जाएंगे, हमें अपने राज्य उन्हें लेकर जाना है। वो जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं तभी नील और मालती उठकर बाहर आते हैं। जहाँ नील कहते हैं कि क्या अब हम चल सकते हैं, हम चलने के लिए तैयार हैं। नील को पता था कि उन्हें जाना है, इसलिए नील निसंकोच तैयार होकर बाहर ही आते हैं और वो कहते हैं कि अब हम चलने के लिए तैयार हैं, आप चाहें तो आप भी हमारे साथ चलें, वरना हम अपने नाव से नदी पार कर मालती के साथ अपने उनके राज्य चलेंगे, या फिर अब कह सकते हैं कि अब वो हमारा राज्य है तो हम चलने के लिए तैयार हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, हम भी चलते हैं आपके साथ, हम भी चलने के लिए तैयार हैं। वो तो ये कह रहे थे कि रुकने के लिए, इसलिए हम रुके हुए थे, लेकिन हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम चलते हैं। जहाँ मगध के सैन्य अधिकारी नील से कहते हैं, नील, हमारे राज्य में अभी भी मेला लगा हुआ है। मेला लगा हुआ है? सच में अभी भी है? हाँ, चलिए ना तब मेला देख आते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं, अभी तो आप अब राज्य वहाँ जाने के लिए तैयार थे, अब कह रहे हैं मेला जाएंगे आप? हाँ, जब उनका पुत्र हुआ तभी से राजा ने यहाँ पे मेला लगाने का आयोजन शुरू किया। मेले में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, हर तरह के पकवान मिलेंगे आपको खाने को, आप चाहें तो चलें हमारे साथ। जहाँ नील ये बातें कर रहे होते हैं, वहाँ मालती उनके बगल में खड़े होकर वो सुन रही होती है और नील से कहती है, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? जहाँ नील कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आपको तो हम खास करके लेकर जाना चाहते थे मेला, लेकिन हमें लगा कि अब तक नहीं होगा। शिवरात्रि को लगता है और शिवरात्रि से काफ़ी वक्त तक यहीं रहता है मेला। अच्छा, पर शिवरात्रि तो बहुत महीनों पहले। हाँ, तो ये मेला सालों साल रहता है, प्रतिवर्ष। सिर्फ कुछ ही समय के लिए ये यहाँ से उठकर कहीं और जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ के किसान भाई ही ये मेला का आयोजन करते हैं। क्या? हाँ, तो अब बाहर से कौन आएंगे यहाँ पे? जो है यहीं के हैं, तो यहीं के रहते हैं, लगा कर रख देते हैं। सालों साल आप जितने समय तक आप मज़े लेना चाहें ले सकते हैं मेले के, लेकिन कुछ समय बाद वो अभी मेला उठ जाएगा, कुछ लोग चले जाएंगे, क्योंकि अब धान कटने का समय आ गया ना, तो धान काटने के तो वक्त मेला उठ जाता है। कुछ लोग नहीं रहते यहाँ पे, कुछ लोगों के परिवार वाले होते हैं तो वो बैठे रहते हैं और पकवान के मज़े देते रहते हैं। आप चलिए ना हमारे साथ। जहाँ नील कह की ऐसी बातें सुन मालती कहती है, हम चलने के लिए तैयार हैं। फिर वो सब मेला जाते हैं और बहुत बहुत प्रभावित होते हैं वहाँ के मेले से सभी लोग, और बहुत खुशी मन से अपने कौशल राज्य में जब वो सब लौट कर आते हैं तो शाम हो जाती है। शाम का संध्या के समय में राजा उन सबको देख बहुत क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं कि हमने आपको सुबह सुबह इन्हें लेकर आने के लिए कहा था, आप अब तक इन्हें लेकर नहीं आए। संध्या होने को आई तब आप यहाँ इन्हें लेकर हमारे सामने आए हैं। यह नील राजा को कहते हैं, ये हमारी गलती है महाराज, हमारे राज्य में ना मेला लगा हुआ था, तो हमने मालती को कहा कि हम उन्हें मेला दिखा ले आते हैं, तो ये लोग इन्हें हमें ने थोड़ा प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया, और जो कि ये हमारे लिए आखिरी समय था अपने राज्य में अपने लोगों के बीच, तो हमने सोचा थोड़ा अच्छा वक्त गुजार ले अपनों के साथ, इसलिए हमें माफ़ कर दे अगर आपको हमारी वजह से कोई दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो तो। जहाँ नील इतने खुशी मन से राजा से ये सारी बातें कर रहे होते हैं,
वहाँ राजा क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं, आपको किसने कहा कि वो राज्य में आप दोबारा नहीं जाएंगे? हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बस हम नहीं चाहते कि आप जाएं। लेकिन आप सच में मान गए हैं उस राज्य में ना जाने के लिए, तो फिर अच्छी बात है कि आप ना ही जाए। तो नील कहते हैं, हमने आपसे पहले ही कहा था महाराज कि हम आपकी बात की अवहेलना नहीं करेंगे। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। तो हमने जो चाहा उसके हिसाब से तो आपको सुबह आ जाना चाहिए था, फिर आप क्यों नहीं आए? हाँ, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी ना कर सके। हमारी इच्छा थी कि हम मालती को वो मेला लेकर जाएं, उन्हें घुमाएं। अब इसके बाद आप हमें जाने तो देंगे नहीं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम आखिरी बार मालती को वो सारी खुशियाँ दे सकें जो वहाँ हमारे राज्य में है। आपके राज्य में तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे करने के लिए सिर्फ आपकी गुलामी है और कुछ नहीं। नील, आप हद से ज़्यादा बोल रहे हैं। महाराज, हमने तो बस सत्य कहा। आपको सत्य चुभता है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो जो सही लगता है हम वो कह देते हैं। लगता है आप अपने राज्य से आकर बहुत हिम्मत जुटा कर आए हैं, हमारे सामने बगावत करने की हिम्मत रख रहे हैं। नहीं महाराज, हमने तो बस आपसे सत्य कहा है। बगावत करने के लिए साहस की ज़रूरत नहीं होती है, साथ की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे किसी में इतना साहस नहीं जो हमारा साथ दे, आपके खिलाफ आपसे बगावत करे। इसलिए हम बगावत तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम सत्य कह सकते हैं, क्योंकि सत्य कहना गुनाह नहीं है, पर बगावत करना गुनाह हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ बगावत की ज़रूरत नहीं होती है, बस बातों से ही काम हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग बगावत करते हैं। और कई ऐसी जगह है जहाँ बगावत की आवश्यकता है, पर लोग डर कर बगावत ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बगावत करने से उनके राज्य से उन्हें निष्कासित किया जाए। सत्य और असत्य दोनों एक ही सिक्के के तो पहलू हैं। हम किसे देखते हैं ये हमारे ऊपर है। नज़रिया तो हमारा ही रहता है ना राजा साहब। आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब तक आपने हमसे कहा कि हम आपके सामने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। हम तो बस सत्य कह रहे हैं, कब से हम तो यही कह रहे हैं। बस बस बहुत हो गया, अब जाएं अपने कक्ष में। मालती, इन्हें लेकर जाएं और इन्हें वहाँ छोड़ हमारे लिए जलपान की व्यवस्था करें। ये भूल गए हैं कि ये अब से इस राज्य के दास हैं और आप इस राज्य की दासी हैं। आप भूली तो नहीं ये बात? नहीं महाराज, हम आपके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं। बेशक जहाँ नील और मालती अपने कक्ष में जाते हैं और नील कहते हैं मालती से, क्या आप सच में जा रहे हैं? हमें तो जाना ही होगा। हम ये भूल नहीं सकते कि हम इस राज्य के दासी हैं और हमने इस राज्य की देख रेख करने की जिम्मेदारी ले रखी है। हमें राजा का हर आदेश मानना होगा। आप तो राजा से कुछ भी कह सकते हैं, पर हमें तो राजा की सामने झुकना ही होगा, वरना वो आपको कुछ कर देंगे तो। मालती, आप थक गई हैं। नील मालती को बिठाकर उनके पैर दबाने लगते हैं और कहते हैं, आप बहुत थक गई हैं,
इतने समय तक आप कभी नहीं घूमी और ना ही कुछ और किया। हमें लगता है आपको विश्राम करना चाहिए। और रही बात राजा की बात, तो राजा को हम संभाल लेंगे। राजा जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, हम वो सब देख लेंगे। उन्हें जलपान की व्यवस्था चाहिए ना, ठीक है, हम उनके लिए जलपान की व्यवस्था कर देंगे। उन्हें जो भी प्रिय है भोजन में, आप हमें बताएं। मालती उन्हें राजा का प्रिय भोजन बताती है और नील उन्हें कहते हैं कि आप आराम करें, बाकी सब हम देख लेंगे। आपने तो हमारे हाथ का भोजन चखा ही है, जानती हैं ना हम कितने अच्छा भोजन पकाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अब आप आराम करें, हम अभी राजा के सामने जलपान लेकर जाते हैं और उन्हें अच्छा सा भोजन कराकर और जल पिलाकर जल्दी से आपके पास आते हैं। आप हमारी प्रतीक्षा तो करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये हुई ना बात, आप अगर हमारी प्रतीक्षा करेंगी तो हम जल्दी से अपना सारा कार्य ख़त्म कर आपके पास आ जाएंगे। अब आप विश्राम करें। मालती को वहाँ विश्राम कराकर वो राजा के लिए भोजन पकाने चले जाते हैं। महाराज उन्हें देखकर कहते हैं, आप यहाँ? हाँ, हम अपने महल में भी राजा के लिए भोजन पकाते थे, अब इस महल में भी हम राजा के लिए भोजन पकाएंगे। आप बस हमें सारी सामग्री दे दें तो हमें राजा के लिए भोजन पकाने में कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, आप क्या बनाने वाले हैं? फिर नील उन्हें बताते हैं कि वो क्या बनाने वाले हैं। फिर महाराज जी उन्हें सारी सामग्री देते जाते हैं और फिर नील भोजन पकाते हैं। भोजन का सुगंध ले महाराज कहते हैं, सच में इसका गंध तो बहुत अच्छा है, इसे खाकर महाराज बहुत खुश होंगे। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो महाराज के लिए बनाया है। हमने सुना है महाराज को ये बहुत पसंद है। हाँ, महाराज को ये बहुत पसंद है, लेकिन इसे बना पाना बहुत कठिन है, इसलिए हम ज़्यादातर नहीं बनाते हैं, क्योंकि महाराज को वैसा बनकर उनके पास जाता ही नहीं है जैसा वो चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो क्रोध में आकर ऐसी हरकतें कर देते हैं जो हमें कतई पसंद नहीं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का भोजन उनके लिए ना ही बनाएं। ये बहुत कठिन है और इसे बनाकर देने में भी राजा संतुष्ट नहीं होते। अगर वो संतुष्ट ना हो तो वो क्रोध से भर जाते हैं, और अगर वो क्रोधित हो गए तो फिर उन्हें मना पाना बहुत कठिन है और उन्हें उनकी पसंद का भोजन खिला पाना भी बहुत कठिन है। अच्छा, तो हमें ये बताएं, तो अब तक तो मालती ही ये सब कर रही थी। हाँ, मालती के हाथों से बना हुआ कोई भी भोजन महाराज को पसंद आ जाता था, लेकिन हमारे हाथ से बना हुआ कोई भी भोजन उन्हें पसंद नहीं आता। उन्हें चखते ही गुस्सा आ जाता, वो क्रोध से भर जाते और कहते, ये भोजन में ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, 100 तरह के खामियां बताकर उस भोजन को हमें खिला देते थे। तो आप उनका जूठन खाते थे? हाँ, क्योंकि खाना फेंकना नहीं चाहिए, भोजन को फेंकने नहीं देते थे महाराज। कहते थे भोजन फेंकना अन्न का अपमान होता है, इसलिए अन्न को कोई और खाए ये ज़रूरी है। क्या हुआ अगर वो हमारा जूठन है? तो हमारा जूठन खाना तो पुण्य का काम होगा, हम महाराज हैं। ये कहकर वो सारा भोजन हम ही से खाया, हम ही को खिलवाते थे, इसलिए तो हम इतने मोटे हो गए। लेकिन ये अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य में लोग हैं जिन्हें पेट पर भोजन तक नहीं मिलता। हमें देखिए, राजा जो चीज़ नहीं खाते थे वो हम खा लेते थे और हमें ये अच्छा भी लगता था। उनके क्रोध ने
हमें अच्छा खासा पेट भर खाना खिलवाया है, इसलिए हमें उनके क्रोध से भय भी लगता है और आनंद भी आता है। उनके क्रोध में ना अलग ही मज़ा है। बस उन्हें थोड़ा क्रोधित कर दीजिए और आप उनसे जो कहें और जो करवाना चाहें वो करवा दीजिए। उनको पता भी नहीं चलता कि वो कब क्या कर रहे हैं। वाह, आप जैसा महाराज होना चाहिए। सही में हम अगर राजा होते तो हम तो क्रोध बिल्कुल ना करते, क्योंकि अगर हम क्रोध करते तो हमें पता है कोई ना कोई हमारे क्रोध का लाभ ज़रूर उठाता। इसलिए क्रोध करना कभी भी अच्छा नहीं होता। सही कहा, क्रोध से सिर्फ हानि होती है, वो भी हमारी खुद की। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि महाराज को ऐसा भोजन खिलाएं जिससे हमें उनका जूठन खाना ना पड़े। ठीक है, प्रयास करके देख लें। अगर उन्हें पसंद ना आए तो हो सकता है कि वो आपको अपना जूठन खिला ही दे। और खाते हुए ज़्यादा सोचिएगा नहीं, आप ही का बनाया हुआ भोजन है और इतने सारे पकवान के साथ आपको अपना ही बनाया हुआ भोजन खाने में किस बात का दुख। बस राजा का जूठन ही तो है, इसे अगर मन से विचार से निकाल दें तो बस ये भोजन है। और भोजन तो भोजन होता, और इतने सारे भोजन खाने को किस्मत में कहाँ हर किसी के। यहाँ पे इस महल में किसी को सूखी दाल रोटी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और हमें देखिए हम तो इतने सारे भोजन खाने को मिल जाते हैं। तो आपके लिए आनंद का विषय है, बिल्कुल भी क्रोधित ना हो। हम क्रोधित नहीं होते, हमें तो आनंद ही आनंद है। इतनी अच्छी बात आपने हमें कह दी कि हमें समझ आ गया कि राजा भूखे मरते होंगे और आप उनके भोजन को चटकर उन्हें क्रोध में हमेशा रखने वाले आप ही हों। क्या मतलब, जब इंसान पेट भर भोजन नहीं करता तो इंसान को गुस्सा आता है। वो हमेशा क्रोध से भरे रहते हैं, क्योंकि उनका पेट अगर खाली होगा तो उन्हें कोई भी कार्य करने में मन कहाँ लगेगा, और जब मन लगेगा ही नहीं तो फिर वो क्रोध से भरे हुए रहेंगे। और उनके क्रोध के पीछे कहीं ना कहीं कारण आप ही तो हैं, क्योंकि आपने उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाया। अगर अच्छा भोजन नहीं देंगे तो राजा तो क्रोध में रहेंगे, और उस क्रोध का अंजाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। भले आपके लिए सही है महाराज, लेकिन बाकी प्रजाजनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसे में राजा आधा भोजन खाकर इस तरह से रहेंगे तो उनकी आयु कम हो जाएगी, उनका जीवन दुख और कष्ट से भर जाएगा, वो अस्वस्थ हो जाएंगे। आप चाहते हैं क्या कि आपके महाराज मर जाएं? नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। तो फिर अपनी चर्बी कम करने के ऊपर विचार करें, राजा को अच्छा भोजन खिलाएं ताकि राजा ज़्यादा क्रोधित ना हो और उनका क्रोध आपके अलावा किसी और को ना सुनने को मिले। ये सब कभी कभार ठीक है कि उनके क्रोध के चलते आपको अच्छा भोजन मिले, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। और ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि ये ना तो राजा के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ना ही इस राज्य के लिए अच्छा है। अगर हमारी बात आपको बुरी लगी हो तो हमें माफ़ कर दे, पर हम तो बस राजा के बारे में सोच रहे हैं और इस राज्य के बारे में भी। आप जैसे सज्जन पुरुष अगर इस राज्य में पहले होते तो इस राज्य के नक्शा ही बदल जाता। हम तो चाहेंगे कि हम कभी राजा ना बने, लेकिन आप ज़रूर राजा बनते तो अच्छा होता, क्योंकि अगर आप राजा बने होते तो हमारा राज्य आनंद से भर चुका होता और सभी को राजा के क्रोध की वजह से भोजन न करना पड़ता जूठन, बल्कि सभी अच्छे से भोजन करते और आनंद के साथ जीवन जीते।
ऐसा ना होता कभी किसी के साथ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको